हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मेरा डे 2 है ससुराल में, यूपी गोरखपुर। तो आज मैं नीचे आ गई हूँ ऑलरेडी नहा धो के सुबह सुबह जल्दी और अभी खाना बना रही हूँ। नीचे वाला किचन में मुझे आदत नहीं है काम करने का या फिर खाना बनाने का। और सेकंड चीज़ ये भी है कि अगर आप कहीं बाहर रहते हो और फिर घर आते हो तो कई बार कुछ चीज़ें हाथ नहीं लगती, थोड़ा सा अजीब लगता है हाथ में सेट होने में, क्योंकि रोटियां नहीं पकती हैं फिर और भी बहुत कुछ होता है। एक तो नीचे वाला किचन था, काम करने की आदत भी है तो ऊपर वाला है, और आदत भी है और पता भी कौन सी चीज़ कहाँ रखी हुई है। तो नीचे सब अम्मा ने ही रखा है, तो पूछना पड़ता कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ है। तो बस 1-2 दिन, उसके बाद तो फिर पता चल ही जाता है अगर आप ट्राई करते हो कुछ करने का, तो नहीं तो फिर पूछते ही रह जाओगे। तो कुछ ऐसा ही था। और नीचे खाना बन रहा, दाल चावल सब्ज़ी रोटी, सब कुछ खेत से ही है तो अच्छा लगता है और बहुत अच्छा। और यह खाना जो है ना, बहुत सिंपल चीज़ों से भी बहुत अच्छा बन जाता है, क्योंकि सब कुछ ऑर्गेनिक होता है ना, प्योर। गांव में एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है शहर के आगे, क्योंकि सब कुछ घर में ही मिल जाता है और अच्छा होता है ऑर्गेनिक, जैसे कि मैंने अभी कहा। तो बस नीचे आ गई हूँ खाना वाना बनाने, और आज बहुत कुछ चेंज करने वाली हूँ किचन के अंदर, क्योंकि जो आप किचन देख रहे हो पीछे कुछ चीज़ें देख के लग ही रहा है, क्योंकि पहले हम खाना नहीं बनाते थे नीचे। किचन तो 2 था, नीचे और ऊपर दोनों, तो ऊपर ही हम लोग खाना वाना बनाते थे। लेकिन अभी नीचे खाना बन रहा है तो अम्मा ने ज़्यादा कुछ किया नहीं था, बस ऐसे ही ओल्ड एज है तो बस खाना बनाती थी। तो आज मैं कुछ साफ़ वगैरह करने वाली हूँ कि मेरे लिए एक तो नया है, ऊपर से बहुत मुश्किल है, तो अपने हिसाब से रखने वाली हूँ। जितने दिन हूँ उतने दिन बस किचन को ही, क्योंकि फिर तो मुझे जाना है तो 2-3 दिन के लिए आप चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि फिर दूसरे लोगों को होता है ना अपना अलग अलग टाइप का चीज़ें रखना और फिर यूज़ करना, जिसको ज़्यादा यूज़फुल और इजी लगता है अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से रखते हैं। जैसे अम्मा, वो कुछ चीज़ें हैं जो फेंकने लायक होती फिर भी फेंकती नहीं, आराम से उसी में काम चलाती, उनको अच्छा लगता है। तो मैं भी कुछ इधर उधर नहीं करने वाली हूँ, बस किचन में जो काम करना मुझे वो थोड़ा बहुत क्लीन वगैरह करूँगी। तो अभी मेरा हो गया, यहाँ पे चाय बनाया था कढ़ाई में, जैसे कि अम्मा बोली हाँ उसी में बनाओ क्योंकि उसी में साफ़ हो जाता है अच्छे से। मैं बोली ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे, जो बोलेंगे वही फॉलो करूँगी। तो खाना वाना बना के मैं आ गई थी ऊपर, क्योंकि खाने में तो उनको बहुत देर होने वाली थी। तो फिर मैं नीचे ऊपर आके कुछ बहुत थोड़ा बहुत काम किया। रोटी मैंने बनाया नहीं था क्योंकि ठंडी हो जाती है ना, सुबह सुबह जल्दी उठ के 7 बजे तक तो सारा काम हो जाता है, इसलिए कुछ कुछ चीज़ें पेंडिंग रख देती हूँ कि धीरे धीरे आराम से बनाऊँगी खाने के टाइम। तो अभी मैं बना रही थी रोटियाँ। रोटियाँ सारी मेरे से फूल ही नहीं रही थी। इसके बाद फिर जो बना वो अच्छा बना, क्योंकि को बहुत चीज़ें होती हैं, अभी मैं क्या बताऊँ, उन्हीं लोग को समझ में आएगा जो बाहर रहते हैं और थोड़े दिन के लिए घर आते हैं अपने। तो उसी हिसाब से तो अभी मैं रोटी वगैरह बना रही थी। फटाफट बनाने के बाद बहुत कुछ काम था मुझे आज घर में भी। किचन तो क्लीन करना ही था, वो तो करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा। वो थोड़ी-थोड़ी चीज़ें अम्मा ने रखी थी, प्योर पूरा प्रॉपर जो किचन होता है, जो सारी चीज़ें होती हैं, उतनी भी नहीं थी, कुछ पॉलीथीन में थी सारी कुछ चीज़ें, सामान जो भी था। तो बस रोटी-वोटी बनाने के बाद सब लोगों ने खा लिया था, तो बाद में आके मैंने किचन की सफाई शुरू की थी। और यहाँ पे मैं आराम से बना रही हूँ रोटियाँ। दिमाग में तो चल रहा है रील्स वगैरह, गाना-वाना, इसीलिए थोड़ा-थोड़ा बीच में जो है मेरी मुंडी हिलती रहती है। तो ख़ैर मैंने सोचा था घर, जैसे अभी ड्यूटी टाइम ऐसा होता है ना कि टाइम ही नहीं मिलता है, कभी इवनिंग कभी मॉर्निंग कभी नाइट स्टार्ट हो जाते हैं ऐसे ही। घर में बहुत कुछ होता है काम, अनु के स्कूल के लिए उसकी ड्रेस वगैरह एक दिन पहले रेडी रखनी पड़ती हैं, बहुत कुछ होमवर्क वगैरह, तो इसलिए टाइम तो मिलता नहीं। मैंने सोचा गाँव जाके कुछ टाइम निकालूँगी अपने चैनल के लिए, बट मुझे लग रहा है वो भी बहुत मुश्किल है। बट हाँ, ट्राई तो करना, टाइम निकालना ही है, क्योंकि वो सब हमारे हाथ में, अगर आप करोगे तो ही होगा, वैसे तो टाइम मिलेगा नहीं, सामने से नहीं आएगा टाइम, उसी में निकालना पड़ता है, सब चीज़ों के लिए मैनेज करना पड़ता है। तो देखते हैं, आज तो दूसरा दिन है, कैसे मैं करती हूँ, कितना कर पाती हूँ। अभी मैं आ गई हूँ, वापस से यहाँ बन गई हैं, खाना खा लिया और ये है रियल व्यू ऑफ माय किचन। तो अभी तो मैं बस सब कुछ क्लीन करने वाली हूँ, डब्बे-डुब्बे, क्योंकि मतलब मज़ा नहीं आ रहा मेरे को। तो वैसे भी अम्मा से होता नहीं, जितना वो बेचारी कर पाती हैं किया उन्होंने,
अभी फिर मुझे करना है, तो किचन वगैरह साफ़ करके फटाक से ऊपर आ गई। वीडियो थोड़ी फास्ट फॉरवर्ड है, और जैसे कि मैंने कहा कि अब आए हैं तो थोड़ा थोड़ा अपनी चीज़ें भी देखनी है, क्या है कैसा है नहीं। तो वो मेरी शादी का कंगन था, और ये जो पायल दोनों हम देख रहे हो वो मम्मी ने दिया था, शादी के टाइम ही दिया था। तो बहुत बार शादियों में गाँव में पुराने वाले घर में पहना था मैंने, और ये मेरी शादी वाला ही मंगलसूत्र है, जिसको मैं बहुत कम पहनती हूँ क्योंकि बहुत नाजुक जैसा है, पुल सा करता रहता है, टूट जाए इसलिए मैं नहीं पहनती ज़्यादा। ये मेरी शादी का ही पायल है जो कि आया था चढ़ा हुआ में बोलते हैं ना, उसमें। तो बस थोड़ा बहुत देख रही थी, मैंने सोचा क्यों ना इसकी भी रिकॉर्डिंग कर ली जाए। तो बस ऐसे ही देख रही थी मैं। और ये है मेरा नेकलेस, ये भी चढ़ा हुआ में ही आया था मेरी शादी के टाइम। अब तो ये सब चीज़ें तो बस रखने के काम आती है, फ्यूचर इन केस कुछ सेविंग टाइप का हो जाता है, सेव करना। अदरवाइज़ रेगुलर तो आजकल बहुत कम ही लोग पहनते हैं। ये इस मंगलसूत्र का मुझे बहुत शौक था, जैसा मैंने ख़रीदा ये वैसा नहीं था, इससे थोड़ा ज़्यादा हैवी था, बट टूट गया था, और चेंज करने की वजह से कुछ कम में फिर ऐसा आ गया। और ये हमारे यूपी में देते हैं, जब लड़के मतलब जब बच्चे होते हैं, या मेल चाइल्ड होता है, उसको लोग रिलेटिव्स जो हैं वो देते हैं। तो दीदी ने दिया था, और ये ईयरिंग मम्मी ने दिया था, मैं पहनती नहीं हूँ। मेरी मम्मी ने दिया था उसको, ये भी मम्मी ने ही दिया था। जब मैं जाती हूँ तो मुझे नथ पहनने का बड़ा शौक था, 2-3 मम्मी दे देती है। ये शादी के टाइम दिया था उन्होंने। ये मुझे बहुत पसंद था, जब मम्मी पहले पहनती थी तो उन पे बहुत अच्छा लगता था, तो मैंने ले लिया था उनसे। और ये है, वो दिख ही नहीं रहा, अभी दिख रही है, अम्मा ने ही दिया था हन्नू के मुंडन पे। ये मम्मी की बहुत ओल्ड नथ थी, जो बहुत पहले चलती थी, वो वाली नथ है। सोने की 2 बिंदियाँ हैं, एक लंबे में और एक गोल में। लॉन्ग वाला शायद मेरी मौसी ने दिया था मुझे, मौसी और चाची दोनों लगती हैं उन्होंने, और एक गोल वाली बिंदी मम्मी ने दिया। ये जो लॉकेट आप देखोगे अभी, क्योंकि वो थोड़ी वीडियो में नहीं आ रही है, हो रही, हन्नू का नाम जैसा वैसे मम्मी ने बना के दिया। तो ये चांदी का चेन था, वो मुझे लुधियाने में किसी आंटी ने मुझे हन्नू के लिए दिया था, ये हन्नू के लिए दिया था। और कुछ चीज़ इसमें दिख नहीं रही, मुझे नहीं लग रहा था कि कुछ इस टाइप का ही आएगा ये। मेरे पास बहुत सारी बिछियास हैं, जब मम्मी के घर जाती तो खरीद के मुझे दे देती हैं, क्योंकि जब मैं विशाखापट्टनम में थी ना तो नहीं अवेलेबल होती थी, तो जब भी घर जाती थी तो मम्मी रेगुलर पहनने के हिसाब से रखती थी और मुझे दे देती थी कि जाओ ले लो। ये मेरे पास बिछिया बहुत सारी है, मुझे दिख ही नहीं रही है, क्योंकि पता नहीं कैसे नई बिछिया सब जोड़े में मम्मी ने दे दिया था। अभी थोड़ा थोड़ा दिख, ये कंगन मुझे विशाखापट्टनम में हमारी दोस्त ने हन्नू के लिए दिया था, मुझे बहुत अच्छा लगता था ये कंगन जो था। और ये जो कंगन था उसकी बुआ ने दिया था हन्नू की। वो ये कंगन और वो जो चांदी का जो लड़कों को देते हैं वो ये मम्मी ने दिया था। इसको तो मैंने उसके हाथ में डाला ही नहीं, टाइम ही नहीं मिला। और ये अनु पैदा हुआ था तब चांदी की गिलास और चम्मच, चांदी के, उसमें पहली बार जब उसने फीड ली थी तो इसी में लिया था उसने विशाखापट्टनम में। और ये मैंने रिंग्स 3 रिंग ली थी, तो एक मुंडन में मैंने दे दिया, और ये 2 रिंग, क्योंकि मुझे ऐसी रिंग ज़्यादा पसंद आती, छोटी छोटी रेगुलर यूज़ के लिए। हाथ पलाई मतलब पता नहीं क्या बोलते हैं इसको, ये फिंगर्स में, ये उंगलियों में जो रिंग्स टाइप की उसको डाल के, और ये ऊपर रहता है। और ये कमर बंद है, बहुत ज़्यादा हैवी। शादी के बाद दोबारा मैं कभी भी पहनने का मौका नहीं मिला, अभी ये पड़ा ही रहा है क्या। तो कुछ इस तरीके से है, और बहुत ज़्यादा बड़ा है, पूरी कमर ही आ जाती शादी के टाइम। और ये शाम का व्यू, छत पे आई थी मैं घूमने, और बहुत अच्छा लगता है मुझे छत से ये नज़ारा। पीछे तो पूरा गांव है, लेकिन सामने ये है कि सुबह शाम जब भी आप छत पे जाओगे तो पूरी हरियाली दिखती है और अच्छा लगता है, मुझे बहुत पसंद है सच में। जब मैं गांव में थी 1 साल, तो सरसों के खेत जब फूल निकलते हैं ना तो वो भी बहुत सुंदर लगते हैं दूर दूर तक। और ये आप देख सकते हो सामने वो जो दूर एकदम जो घर दिख रहे हैं ना लाइन से, वो है मेन चौराहा, बाज़ार है वहाँ पे, जहाँ सारी चीज़ें जो है ईज़िली मिल जाती है। ज़्यादा अंदर भी नहीं है मेरा घर, इज़िली सब कुछ अवेलेबल है। और ये रात थोड़ा और शाम हो गई थी, तो आप देख सकते हो रोड लाइट कितने अच्छा लग रहा था बहुत ज़्यादा। तो मैंने सोचा इसको भी शूट कर लिया जाए, कुछ तो हो जाए। अब देखो कितना सुंदर है ना, हरा हरा घर, हरा